मनीषा सिंह आपका स्वागत करती हूं लिविंग 24 न्यूज में और आप देख रहे हैं आज की स्पेशल ब्यूरो रिपोर्ट। अमित सर यहाँ देखिए ना। दिलीप को पहली बात तो ये बता दूं कि मैं, जैसे आपने कहा कि आप निरहुआ जी के करीबी हैं, तो मैं एज ए एक्टर हूँ और मैं निरहुआ जी का नहीं, मैं सबका करीबी हूँ। मैं मनोज तिवारी जी का करीबी हूँ, रवि किशन जी का करीबी हूँ, पवन सिंह जी का करीबी हूँ, खेसारी जी का करीबी हूँ, रितेश पांडे का करीबी हूँ, प्रमोद प्रेमी का करीबी हूँ। आप जितने एक्टर, कुल्लू जी का करीबी हूँ, मैं जितने एक्टर चल रहे हैं मैं सबका करीबी हूँ, क्योंकि मैं एज एन एक्टर हूँ और सबके साथ मैं काम करता हूँ। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आजमगढ़ का हूँ और आजमगढ़ से ही हमारे सांसद हैं माननीय दिनेश लाल यादव निरहुआ जी, तो ये मेरा सौभाग्य है, तो उनके साथ ज़्यादा मुझे रहने का मौका मिलता है। तो क्या कहना चाहें जो नया आज फिल्म की शुरुआत हो, मैं मायके चली जाऊँ? आज सांसद जी की फिल्म जो है ये आज बंटी शेख के निर्देशन में मैं मायके चली जाऊंगी का शुभ मुहूर्त हुआ, जिसके नायक हैं माननीय दिनेश लाल यादव निरहुआ जी हैं, अमरपाली दुबे जी हैं और आजमगढ़ के बहुत सारे कलाकारों से ये सजी धजी फिल्म मैं मायके चली जाऊंगी। बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है इसका। जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें गुदगुदाना भी है, हंसना भी है, हंसाना भी है, रुलाना भी है, मतलब सब कुछ सारी चीज़ों का समावेश होगा। एक पारिवारिक फिल्म है, मैं मायके चली जाऊँगी। किस किरदार में आप नजर आएंगे? मैं मामा बना हूँ, अमरपाली जी का मैं मामा बना हूँ और फनी करेक्टर है कि वो, उसकी एक हैबिट है कि वो आंख मारता रहता है ऐसे, ठीक, कोई बात करता है तो वो करता है और इससे लेकर के इतनी गलतफहमियाँ पैदा होती हैं लोगों में कि वो हंसने का आउटपुट मिलता है वो करेक्टर से। तो ये घर तोड़ने वाला मामा है, घर जोड़ने वाला? ये तो फिल्म देखने के बाद पता चलेगा कि घर जुड़ा है। मैडम है ये, फिर इनके बारे में कुछ ये राधा जी हैं। राधा जी नमस्कार मेरा सभी को। और नो डाउट बहुत ही अच्छी मूवी है मैं मायके चली जाऊंगी और इसमें हमें काम करने का मौका मिल रहा है हम सभी कलाकारों को, बहुत बड़ी बात है। और दिनेश जी हैं, अमरपाली जी हैं, सर हैं और भी बहुत सारे कलाकार हैं, तो उनके साथ स्क्रीन शेयर करना मतलब अपने आप में एक अचीवमेंट है। तो मैं बहुत लकी फील करती हूँ कि उनके साथ काम करने का मुझे मौका मिल रहा है। क्या रोल प्ले कर रहे हैं इसमें? ये तो देखना पड़ेगा आपको ये अभी नहीं बताएंगे, सीक्रेट है, आपको देखना पड़ेगा। बट ये कह सकते हैं कि मैं भी बहू हूँ, अब किसके घर की देखना पड़ेगा आपको। कौन फिल्म के प्रोड्यूसर की बात की जाए तो क्या कहना? मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि प्रवीण जी हैं, परवीन जी है और मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ उनका कि उन्होंने मुझे कहा कि राधा ये फिल्म कीजिए। डायरेक्टर सर का भी, बंटी जी का भी, उनका भी कॉल आया मुझे कि कीजिए। सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ मैं कि सबने कहा कि राधा आप कीजिए, बहुत अच्छी फिल्म है। तो थैंक यू सो मच, स्पेशली डी का, अमरपाली डी का, कि उन्होंने मुझे कहा राधा करो ये फिल्म। मैं कह रही हूँ तो मैं इसीलिए आई हूँ कि एक बेहतर किरदार जीने का मौका मिल रहा है और सभी के साथ काम करने का। ये आप क्या कहते हैं फिल्म प्रोड्यूसर के बारे में? इसके बारे में फिल्म के प्रोड्यूसर प्रवीण जी से मेरा जुड़ाव आज से नहीं है, लगभग 20 साल हो गया। प्रवीण जी बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं भी और एक अच्छे इंसान भी हैं। प्रवीण जी की लगभग प्रोडक्शन में आया है तो मैं फिल्म में हूँ, ये मेरा सौभाग्य है कि प्रवीण जी और हम लोग दूसरे को जानते हैं। तो प्रवीण जी को मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ, शिव जी को थैंक यू कहना चाहता हूँ, उन्होंने मुझे। और कौन कौन फिल्में लेके आ रहे हैं? कौन कौन फिल्में आपकी आने वाली हैं? मेरी अभी देखिए मंडप रिलीज़ हो रही है और सजना कैसे तेजब, जिसके प्रोड्यूसर हैं भैया संजय भैया को भी दिखाएंगे, उनकी फिल्म आने वाली है। इसके साथ लगभग 5 फिल्म, आम पति पत्नी का प्यार, आम का खट्टा अचार, मतलब कुछ बचा नहीं है अब, बहुत सारी फिल्म, कुछ बचा नहीं है, सब में ही आ रहे हैं सब में। मेरी अभी फिल्में आने वाली है चिंटू जी के साथ, ओम, और कल्लू जी के साथ भी आने वाली है और बहुत सारी आने वाली है। चिंटू जी के बारे में एक बात मुझे बतानी थी आप लोगों के माध्यम से। हेलो मैं अयोध्या हेलो चल रहा था, वो सरसरी लेवाड़, तो मुझसे स्किप कर गया, मैं कहना भूल गया, क्योंकि अभी तक जो ट्रेंड चल रहा है सिंगर ही एक्टर है, लेकिन वो बंदा अकेले झंडा गाड़े हुए है एज एन एक्टर। तो मैं चिंटू बाबू को इस चैनल के माध्यम से बधाई देना चाहता हूँ
कि एक्टरों की लाज रखने वाला, लोग कहते हैं ना जैसे रवि किशन जी एक्टर हैं, वो सिंगर हैं, लोग कहते हैं। तो अभी तक देखा जाए तो सभी लोग जितने सिंगर सब एक्टर हैं। वो आदमी बिना सिंगिंग किए हुए आज चिंटू एज ए हीरो के रूप में और एक्टिंग के रूप में इतना बड़ा कैनवास लेके चल रहे हैं। तो वो एक्टरों की लाज बचाने के लिए चिंटू आपको बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, थैंक यू सो मच। आप जब हमको बताओ संजय के बारे में क्या कहना चाहिए? संजय भैया से मेरी नई नई दोस्ती हुई है। संजय भैया एक बहुत बड़े बिल्डर भी हैं, उनका लखनऊ में बहुत बड़ा बिल्डर है, एक मकान मुझे भी दे रहा है। तो किस पे पैसा तो मैं किस पे देंगे पैसा, पैसा देना है। हाँ, और संजय भैया फिल्म प्रोडक्शन में आए हैं। हम लोगों की यही आशा होती है कि जो हमारा प्रोड्यूसर होता है हमारा माई बाप होता है, हमारा अन्नदाता होता है। तो हम लोग चाहते हैं कि हम ये जो फिल्म बनाए हैं इस फिल्म से इतना पैसा कमाएं कि कंटिन्यू 10-12 फिल्में हर महीने फिल्म बनाएं। तो ये हम लोग चाहते हैं, क्योंकि ये जब इनका घर भरेगा तो हमारा घर भरेगा। तो संजय भैया हमारी शुभकामनाएं, आपकी फिल्म सुपर डुपर हिट हो।